अगर आपके कोई प्रश्न है, आपके कुछ क्वेरी है, आपका कोई सजेशन है, फीडबैक है या फिर आप मेरे साथ में वन वन किसी लेक्चर में जुड़ना चाहते हैं, तब आप एक मेल आईडी ज़रूर नोट करिए, दैट इज़ understandbusinesswithme@gmail.com। इस मेल आईडी पे आप अपना नाम, नंबर मुझे शेयर करें और आपकी जो क्वेरी है उसे वहाँ पे मेंशन करें। विद इन सम आवर्स मेरी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। रिक्विजिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेस या फिर बिजनेसमैन। देखिए, अगर आपको एक सफल व्यापारी बनना है या फिर आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना है, तब आपको समझना पड़ेगा कि पहले से कुछ डिसाइडेड रिक्वायरमेंट्स रहते हैं या फिर आप बोल सकते हैं रिक्विजिट्स रहते हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए। आप एक बिजनेस का सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इनपुट में आपको क्या ध्यान रखना है और आउटपुट में आपको क्या ध्यान रखना है, ताकि आपके बिजनेस सिस्टम की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ते रहे और आने वाले समय में आप कंपटीशन में एक अच्छे लेवल पे, रेप्यूटेड लेवल पे खड़े हो सके। To achieve different objectives, a business system should continuously strive to fulfill the following requisites, यानी requirements। पहला requirement है, before establishing any business, both long range and short range objective should be established। आप सोचते हैं कि मेरे को चाय की टपरी खोलनी है। सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ पाएँ, ठीक है? आपको चाय की टपरी नहीं खोलनी है, लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हर महीने कितना कमाना चाहते हैं, हर साल कितना कमाना चाहते हैं और कितने सारे ब्रांचेस आने वाले समय में आप उस एरिया में खोलने चाहेंगे। सो ये आपके लॉन्ग रेंज हो गए। शॉर्ट रेंज, भैया हर दिन में कितने ग्राहक आकर के लेकर के जाए, हर दिन कितनी चाय पत्ती लगेगी, हर दिन कितनी चीनी लगेगी, हर दिन क्या कैश फ्लो बना रहेगा। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ हो जाती है लॉन्ग रेंज, दूसरी चीज़ हो जाती है शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य जो आपके हैं वो लंबे समय के भी होंगे और शॉर्ट के भी होंगे। आपको मालूम है एक ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट रेंज 1 साल से कम को मानता है। वो हर महीने, हर दिन और हर घंटे को शॉर्ट रेंज में कंसिडर करता है कि हाँ, हर घंटे का मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर 10 बजे ऑफिस चालू हुई तो 11 बजे तक हमने कितना बिजनेस कर देना है, 12 बजे तक कितना कर देना है, हर दिन कितना करना है, हर महीने कितना करना है, क्वार्टरली कितना करना है, हाफ ईयरली कितना करना है। जब आप ईयरली पे पहुंच जाते हैं उसके बाद जो आपके आंकड़े आते हैं वो आप जनरली कंसिडर करते हैं लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव्स में, लंबे समय के उद्देश्य में आप उसे कंसिडर करते हैं। तब आप इस एग्जाम्पल को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। देखिए, प्लानिंग बिफोर सेटिंग अप अ बिजनेस इज टू प्रपोज अ फॉरवर्ड प्रोग्रामिंग फॉर गाइडिंग द फ्यूचर फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। जब आप एक बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, आप प्लानिंग बनाना चालू करते हैं। आप हर एक सेक्शंस को डिवाइड करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करते हैं, हर एक रीजन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिविटी दैट इज गोइंग टू गेट परफॉर्म इन दैट डिवीजन। उस सेक्शन में, डिपार्टमेंट में किस तरह का काम होगा, उस काम को आप मद्देनज़र रखते हुए ये सोचते हैं कि उस जगह पे आप क्या सारे पोजीशंस देंगे, वहाँ पे किस तरह का वर्क असाइन करेंगे और आप वहाँ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज जब आप डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, जब आप सेक्शंस डिवाइड करेंगे, तब आप कई बार एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में बुरी तरीके से फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से प्लान करके रखें कि हाँ, हम लोग 1 साल में यहाँ तक पहुँच जाना है, इतने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, इतने डिपार्टमेंट इस साल रहेंगे, अगले साल अगर हमने इतना टारगेट अचीव कर लिया तो हम लोग इन डिपार्टमेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि कस्टमर सर्विस बेहतर की जा सके, क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके, कुछ भी आपके दिमाग में हो सकता है। सो प्लानिंग के इन हिस्सों पे भी बड़ा ध्यान दें, ठीक है? फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, जिसके बारे में हमने अभी बात कर लिया। तीसरी चीज़ तो बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है? द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस सिस्टम डिपेंड्स ऑन सम ऑफ दीज फंक्शंस, या फिर आप बोल सकते हैं फैक्टर्स। पहली चीज़ है प्रॉपर लोकेशन। चाय वाले का एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर लोकेशन, अगर वो ऐसी जगह पे चाय की टपरी खोल ले जहाँ पे पूरा रास्ता सुनसान पड़ जाए तो क्या उसका चाय बिकेगा?
जी नहीं। आप ऐसी जगह टपरी खोलते हो और आप बोलते हैं कि मेरे पास में लड़का जो है वो डेली बेसिस पे काम करने को आना चाहिए। अब सीधी सी बात है, सुनसान रास्ता है, उसके जो एम्प्लॉय है उसके लिए वो रास्ता काफ़ी दूर पड़ता है, वो जगह काफ़ी दूर पड़ता है, तो शायद वो लड़का 1-2 दिन काम करने आएगा, उसके बाद थक हार करके बोलेगा यहाँ पे नहीं, कहीं और पे काम पकड़ लेंगे। दूसरा है प्रॉपर लेआउट ऑफ द प्लांट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बेहतर समझने का प्रयास करें। अगर आप एक घर बनाते हैं तब आप टॉयलेट और किचन को साथ में नहीं जोड़ते हैं। क्यों नहीं जोड़ते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ से बदबू यहाँ पे आ जाएगा, प्रदूषित होने लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बदबू आएगा, और खाने वाले के बाजू में बाथरूम रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? कई सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। वैसी ऑर्गेनाइजेशन में जो 2 अपोजिट प्रोसेस हैं, ठीक है? उन्हें एकदम बाजू-बाजू में नहीं रखते हैं, ठीक है? उनको दूर-दूर रखना ही ज़्यादा बेहतर है ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे अराइज़ ना हो। सो प्रॉपर लेआउट आपको प्लान का बनाना पड़ेगा कि हाँ भैया, कहाँ पे घर में किचन हम डालें, कहाँ पे बेडरूम डालें, कहाँ पे ड्राइंग रूम डालें, ठीक है? ऐसे आप डिविजन्स करते हैं, वैसे ही आपको प्लांट का भी डिवीजन करना पड़ेगा। या फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक कंपनी बनाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रहनी चाहिए। यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस रहेगा, यहाँ पे रीजन का ऑफिस रहेगा, यहाँ पे ये पर्सन होगा असाइन, यहाँ पे ये पर्सन असाइन होगा, कैसे ट्रैवलिंग होगी दोनों के बीच में, कैसे कम्युनिकेशन होगा, ये सारा आपके लेआउट में बहुत बड़ा काम करेगा, ठीक है? इसको ध्यान रखें। चाय वाले टपरी वाले के एग्ज़ाम्पल में आप सीधे से समझ सकते हैं कि उसे ये समझना पड़ेगा कि अगर मेरे को जल्दी-जल्दी चाय देना है तो मेरे पास में ऑलरेडी केटल होना चाहिए गर्म रखने के लिए उस चाय को भी, और ज़्यादा ग्राहक अचानक से आ गए तो उसके लिए मेरे पास में बैकअप में चीनी, चाय पत्ती होना चाहिए। कहाँ पे मैं उसे रखूँगा ताकि तेज़ी से निकाल के वहाँ पे डाल पाऊँ। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज़ आप एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जहाँ पे आप हमेशा चाहेंगे कि कस्टमर को स्मूथ फंक्शनिंग मिले, ठीक है? तीसरी चीज़ है सूटेबल साइज़ ऑफ द फर्म। आपको चाहिए था 10 एम्प्लॉय, आपके पास में फंडिंग अच्छी थी, आपने 200 एम्प्लॉय हायर कर लिए, क्या होगा? धीरे-धीरे आप नेगेटिव रेवेन्यू में चले जाएँगे, प्रॉफ़िट आएगा नहीं, लॉस होने लगेगा। क्योंकि आप जितना कमा नहीं रहे, उससे ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट्स के ऊपर में खर्चे कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि साइज़ कितना रखना है फर्म का। अच्छा, 1 साल हम इस ऑफ़िस में काम करेंगे, अगर हमारा प्रॉफ़िट इतना आता है, रेवेन्यू इतना आता है या फिर इसको क्रॉस कर जाता है तो हम बाजू वाले बिल्डिंग को रेंट पे ले लेंगे, ठीक है? कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होगी, इतने रेवेन्यू के बेसिस पे आप किसी सीए को हायर कर सकते हैं, किसी सीएस को हायर कर सकते हैं जो आपकी यहाँ पे मदद कर पाए, बिकॉज़ आपकी साइज़ फर्म की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कितना रखें, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जैसे बोलते हैं ना कि भैया घर बनाना है और आपने क्या किया, आप रहते तो 3-4 लोग हैं, लेकिन आपने घर कर लिया है 5000 6000 स्क्वायर फीट में, क्या होगा? जो आपकी वाइफ़ रहेगी वो आपको गाली देते रहेगी क्योंकि पूरे दिन तो साफ़-सुथरा करना उसे, और उतना दूर तक साफ़-सुथरा होगा नहीं। मतलब आप समझ पा रहे हैं? दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि आपका साइज़ कितना होना चाहिए फर्म का। और ये सारे फैक्टर्स हर लेवल पे आपके बिज़नेस सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं। समझने का प्रयास करें। आपको सक्सेसफुल बिज़नेस खोलना है तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। चौथी चीज़ और पाँचवीं चीज़ है हमारे सामने में, द ऑर्गेनाइज़ेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर मैं एक पूरा सीरीज़ मैं आपके सामने में रखूँगा। वहाँ पे और ज़्यादा बेहतर बताऊँगा कि ऑर्गेनाइज़ेशन होता क्या है। अभी के लिए ये समझ जाइए कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शंस, अलग-अलग चीज़ें होती हैं और उसका एक वीडियो मैंने पहले डाल रखा है। वो क्लियरली डिफाइंड किसके बेसिस पे होना चाहिए, क्या फंक्शंस हैं, क्या एरिया को किस तरह का काम असाइन किया जाएगा, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा होगा, इसके बेसिस पे हर एक इंसान के दिमाग में क्लियर विज़न होना चाहिए और मिशन होना चाहिए, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। पाँचवाँ, द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एडेक्वेटली मैन्ड विथ कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। आपने क्या गलती की? आपने उठाए ऐसे लोग जो हैं 30 इयर्स के अबव में, और आपको इनसे काम करवाना था फील्ड वर्क। बेचारे थे शादीशुदा, वो सोच रहे थे सेटल होने के लिए, आप सोच रहे हो उन्हें दौड़ाने के लिए फील्ड में। क्या होगा? एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, आपके रिटेंशन बढ़ेगा, ठीक है? और आप उसे रिटेन नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने में आने लग जाते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज़ आप कॉम्पिटेंट लोगों को हायर नहीं करते हैं। एक सेलिब्रिटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उसके फॉलोवर्स
जो भी काम सेलिब्रिटी करे उसके फॉलोअर्स उसमें ऑलरेडी पहले से खड़े हो। अगर वो कहीं पे अपने शो को बुक करता है तो उसको सीट फुल हो जाने चाहिए वहाँ पे। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपने एक बड़ा हॉल बुक कर लिया, 10 लाख रुपए खर्च किए और पता चला कि सिर्फ 4 लाख रुपए का ही रेवेन्यू आ रहा है, आप लॉस में चले गए। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर रखता है कि आपके लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ, मैं आज 6 घंटे काम करूँगा, दूसरा एम्प्लॉय बोल रहा है नहीं यार मैं 7 घंटे करूँगा, 6 घंटे करा तो मैं 7 घंटे करूँगा, हमें इस लेवल पे अपने कंपनी को ले जाना है यार, नहीं मैं इससे भी बड़े लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि कॉम्पिटेंट है लोग, पैशनेट है। हमें जनरली बिजनेस में या फिर एक स्टार्टअप में ऐसे ही लोग चाहिए जो हमारे विजन के साथ में कोरिलेट कर पाए। एलन मस्क भी यही चीज़ बोलते हैं और हर एक बड़े कंपनी के ओनर्स यही चीज़ बोलते हैं। 6 point says the business should be alert about the fashion, change in technology, what rivals are doing, and demand of the customer. आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके कस्टमर का अगर स्वाद बदल रहा है तो किस तरीके से उसे डील करें। अगर आपके कस्टमर को पल्सर पसंद नहीं आ रहा है और आपके कस्टमर को एवेंजर पसंद आ रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया कुछ मॉडरेट चेंजेस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको वहाँ पे करने पड़े। आपको कस्टमर के जो टेस्ट है उसे समझना पड़ेगा, ट्रेंड जो मार्केट में चल रहा है उसे समझना पड़ेगा। और अगर आप अपने बिज़नेस को अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है टेक्नोलॉजी। अगर आपने टेक्नोलॉजी का सहारा ले लिया तो आपको पीछे करने वाला कोई भी इंसान नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो आपको चेंज जो हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में वो आपके बिजनेस सेटअप में ऑलरेडी डालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाए और आपके कस्टमर को जितना स्मूथ मिलेगा, जितना क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिलेगा या फिर गुड मिलेगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। ये बात याद रखिए। 7वां और 8वां पॉइंट है रिसर्च इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस इंश्योर सक्सेस इन द लॉन्ग रन। आपने देखा होगा कि कई सारे बड़े शैम्पू इंडस्ट्रीज़ या फिर बड़े बड़े प्रोडक्ट इंडस्ट्री रिसर्चर्स हायर करते हैं, एक रिसर्च की टीम बैठाते हैं, अच्छी सैलरी उन्हें पे करते हैं। क्यों करते हैं? इतना मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? इसीलिए ज़रूरत है बिकॉज़ उन्हें मालूम है कि रिसर्च के बेसिस पे मार्केट में कुछ नई चीज़ें लाई जा सकती हैं। उनके प्रोडक्ट में ऐसा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है और उसकी वजह से एक बड़ा ट्रैफिक आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट जो आपके बिज़नेस में कवर होते हैं उन डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर में रिसर्चर्स हायर करें या फिर रिसर्च कंडक्ट कराए रेगुलर बेसिस पे। 8वीं चीज़ है द रिक्विजिट ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। हमेशा याद रखें मैनेजमेंट आपके कंपनी का जान है। अगर आप मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी कंपनी डूब जाएगी। दिल पे ध्यान नहीं देंगे, बाकी बॉडी का क्या करेंगे, दिल फट जाएगा, आप नहीं ज़िंदा रहेंगे। मतलब सिंपल एज़ दैट कि मैनेजमेंट गड़बड़ होगा तो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है, कितना भी अच्छा गुड है, कितने भी अच्छे सर्विसेज हैं, सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ वायरस। कोरोना वायरस अभी चल रहा है, उसी तरीके से बहुत तेज़ी से फैलेगा। गलत प्रोसेस, गलत चीज़ें सिखाई जा रही हो मैनेजमेंट में या फिर कुछ गलत लोग घुस गए हो मैनेजमेंट में, 2 नंबर के धंधे हो रहे हो मैनेजमेंट में, तो धीरे धीरे आपकी कंपनी को, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ेगा। सो अगर आप इन 8 पॉइंट को समझ गए, इतनी बात याद रख लीजिए कि आपका बिजनेस किसी भी हालत में डूब नहीं सकता, बिकॉज ये 8 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। और कोई दोस्त है, कोई इंसान है जो बिज़नेस के बारे में ज़्यादा समझना चाहता है, वो मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकता है और मैंने पहले ही मेल आईडी बता दी है, उस मेल आईडी पे मेल करवा दे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।